अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ओके, तो हम बेसिकली थोड़ा बहुत एनाटॉमी देख लेते हैं कि हार्ट की स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, कौन कौन से सेप्टा होते हैं। ओके, तो हम बात करें, एक होता है ऊपर वाले पार्ट जो होते हैं एट्रियम होते हैं। ये वाला क्या हो गया? लेफ़्ट एट्रियम। ये राइट एट्रियम। ओके, ये राइट एट्रियम, ये लेफ़्ट एट्रियम, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। ठीक है, नॉर्मली हम बात करें तो क्या होगा, दो एट्रियम के बीच के जो डिवाइड करता है सेप्टा उसे कहते हैं एट्रियल सेप्टम कहते हैं। ठीक है, ओके। इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट की क्या होती है? एंडोकार्डियम। बीच वाली मायोकार्डियम, अंदर वाली पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, ठीक है, ओके। नहीं, बाहर वाली पेरिकार्डियम। एंडोकार्डियम इनर मोस्ट लेयर हो गई, मायोकार्डियम मिडिल लेयर हो गई और एपिकार्डियम क्या हो गई? बाहर वाली लेयर हो गई है पेरिकार्डियम। और जो इनके बीच स्पेस भरा होता है पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम जो होती है, बाहर वाली लेयर जो होती है उसकी दो लेयर होती है, पैराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम होती है हट की तरफ होती है, पैराइटल पेरिकार्डियम बाहर की तरफ होती है। ओके, तो इनके बीच क्या होता है? एक तरीके का फ्लूइड भरा होता है, इसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो क्या होता है, जैसे हट क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहा है, तो उसमें क्या होता है? हेल्प करता है। फ्रिक्शन नहीं होगा ना, फ्रिक्शन अगर फ्लूइड होगा तो उसमें मूवमेंट वो करता रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मान के चलो फ्लूइड ना होता तो अगर कोई भी स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेगा तो उसमें क्या होगा? फ्रिक्शन पैदा हो जाता है। फ्रिक्शन पैदा होता तो मसल डैमेज होती, मसल डैमेज होती तो इंजरी होती, इंजरी होती तो इन्फ्लेमेशन होता, तो मे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। तो इसलिए कुदरत ने ऐसा निज़ाम कर दिया है कि उसमें फ्लूइड है, फ्रिक्शन हो ही नहीं सकता। ओके, अब क्या होती है कार्डियक डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कार्डियक डिजीज़ क्या होती हैं? कंजेनाइटल होती हैं, एक्वायर्ड होती हैं। कंजेनाइटल क्या है? जन्म से जो मौजूद है। ठीक है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में कुछ डिफेक्ट हुआ होगा जिसकी वजह से क्या होगा? कोई भी डिजीज़ क्या होगी? डेवलप हुई होगी हार्ट में। मदर हैज़ एडवांस एज, इसके मतलब कॉज क्या हो सकते हैं? मदर जो है उसकी एडवांस एज है, मतलब मान के चलो 35+ एज के बाद अगर वो प्रेग्नेंट हुई है, उसके बाद उसकी प्रेगनेंसी जो होगी, डिलीवरी जो होगी, मे बी तो उस बच्चे में ज़्यादा होने के चांस हैं प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम। ओके, लेट प्रेगनेंसी, स्मोकिंग हो गया, एल्कोहलिज्म हो गया, ड्रग हो गया, ठीक है, लिथियम या ट्रेटेनॉन, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का यूज़ हो गया, मदर में रोवेला इन्फेक्शंस हो गया, जो क्रोमोसोमल जेनेटिक डिफेक्ट हो जाते हैं। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, इट मे बी स्मॉल और लार्ज। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ क्या हो सकती है? स्मॉल भी हो सकती है, कोई लार्ज डिजीज़ भी हो सकती है। स्मॉल डिजीज़ होगी तो मोस्टली होगी असिम्प्टोमेटिक होगी, और कोई लार्ज डिजीज़ मौजूद होगी तो वो सिम्प्टोमेटिक होगी, तुरंत साइनोसिस देखने को मिलेगा या क्लविंग देखने को मिल सकती है। ओके, तो एक्वायर्ड में क्या होती है? चाइल्ड बर्थ, बच्चा जन्म हो गया, उसके बाद नॉर्मल है, बाद में कोई बीमारी हो गई, ठीक है, तो इसमें क्या हो सकते हैं? ड्यू टू इसके कॉज क्या हो सकते हैं? इन्फेक्शंस हो सकता है। और इन्फेक्शंस में क्या क्या हो सकते हैं? देखो, पेरिकार्डाइटिस हो गया, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो गई, कवासाकी डिजीज़ हो गई, रोमेटिक हार्ट डिजीज़ हो गई। ठीक है, रोमेटिक हार्ट डिजीज़ रोमेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें फीवर भी होता है और एंडोकार्डाइटिस भी होती है। ओके, इन्फ्लेमेशन भी होता है हार्ट की मसल में और क्या होता है? फीवर भी होता है, इसलिए इसे रोमेटिक हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। और रोमेटिक क्यों बोलते हैं? इसमें फीवर के साथ साथ जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। माइग्रेटरी नेचर की आर्थराइटिस पाई जाती है इसमें। ओके, टॉक्सिन्स हो गए कोई भी, स्मोकिंग, कॉर्पन हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगी, कार्डियोमायोपैथी। ओके, फिर हम नॉर्मली स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो जो हमारा जो होता है ऑर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच जो इंट्रायूट्राइन लाइफ में क्या पाया जाता है? डक्टस, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस। पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस क्या करता है? ये हमारा जो ऑर्टा होता है, और क्योंकि हमारे जो लंग्स होते हैं नॉन फंक्शनल होते हैं इंट्रायूट्राइन लाइफ में, जब लंग्स नॉन फंक्शनल होते हैं तो उसमें ऑक्सीजन तो होने ऐसा कुछ सिम्टम है नहीं कि ऑक्सीजन आ रही है, वो मदर की जो कि डिफ्यूज़न होता है उससे ही ऑक्सीजन मिल जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है? डिफ्यूज़न होने के बाद ऑर्डा में आती है, तो ऑर्डा क्या करता है? यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे सिस्टम चल रहा होगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो यहाँ पे लंग्स में ना जाके पल्मोनरी आर्टरी में क्या है? ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। लेकिन इंट्रा यूट्राइन लाइफ में क्या है? लंग्स क्या है? नॉन फंक्शनल है। नॉन फंक्शनल है तो कुदरत ने ऐसा इंतजाम कर दिया इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, क्या कर दिया? पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस का इंतजाम कर दिया। अब पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस का इंतजाम होगा, ब्लड जाके क्या होता है? डायरेक्ट ऑर्टा में चला जाता है, ऑर्टा से क्या होता है? पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाता है। तो ये अगर आफ्टर बर्थ मौजूद रहता है तो इसमें क्या होगा? ये एक तरह की कंजेनाइटल डिजीज़ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये कुदरत ने ऐसा इंतजाम किया है, जब ये बच्चा जन्म होता है तो ये बंद हो जाता है, ठीक है, फाइब्रस टिश्यू यहाँ पे बन जाते हैं, फाइबर वगैरह बंद हो जाता है। ट्राइकस्पिड बल्ब कहाँ पाया जाता है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। मिट्रल बल्ब कहाँ पाया जाता है? इसे बाइकस्पिड बल्ब बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है।
अगर कोई भी डिजीज़ हो जाएगी हार्ट में तो वो नॉर्मल जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा हार्ट। अगर डिफेक्ट स्मॉल है तो असिम्प्टोमेटिक होगा, लार्ज डिफेक्ट है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो गया, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो गया तो ये क्या लार्ज डिफेक्ट है। और लार्ज डिफेक्ट होने की वजह से इसमें क्या होगा, सिम्टम आने लग जाएंगे तुरंत, ठीक है। और भी हो सकते हैं, ऑर्टा में क्या होगा, नैरोइंग होगी तो कोआर्टिक्शन ऑफ ऑर्टा बोलते हैं, पेटेंट एक्स्ट्रा आर्टियोसस हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अब देख लेते हैं सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। कार्डियक डिजीज़ हो गई, कार्डियक डिजीज़ और क्या हो सकती है, मैंने बताया कंजेनाइटल होती हैं, एक्वायर्ड होती हैं। कंजेनाइटल की होती है प्रेजेंट सिंस बर्थ के साथ ही क्या होंगी, मौजूद होंगी। रिस्क क्या होता है, 3 से 10% होता है, ठीक है। इट इज़ कॉज्ड बाई एडवांस मैटरनल एज हो सकती है, मैटरनल डिजीज लाइक डायबिटीज मेलाइटिस, क्रोमोसोमल डिफेक्ट लाइक डाउन सिंड्रोम, सही है। जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, वायरल इन्फेक्शन लाइक रूबेला, टॉक्सिन्स लाइक फीटल एल्कोहल सिंड्रोम, स्मोकिंग, ड्रग्स लाइक लिथियम, एंटी एपिलेप्टिक और एंटी एक्ने ड्रग्स, ये सारे मतलब क्या है, रिस्क फैक्टर है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होने के लिए। एक्वायर्ड में क्या हो सकते हैं, डिजीज डेवलप आफ्टर बर्थ, इट इज कॉल्ड बाई इन्फेक्टिव नॉन इन्फेक्टिव कॉजेज आर एंड जेनेटिक प्रीडिस्पोजन। रोमेटिक हार्ट डिजीज हो गई, इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस हो गई, कवासाकी डिजीज हो गई, स्टमक हार्ट डिजीज ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज हो गई, कार्डियोमायोपैथी हो गई, पेरिकार्डाइटिस हो गई, ओके। फिर हम पढ़ते हैं कॉमन कंजेनाइटल डिजीज़ क्या है। कॉमन कंजेनाइटल, मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल डिजीज़ क्या है हमारी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, ठीक है। अब इसमें जो बात है कॉमन कंजेनाइटल डिजीज़ में दो टाइप से बांट लिया, एक तो बांट दिया असाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, एक बांट दिया साइनोटिक कंजेनाइटल डिजीज़, ठीक है। एक असाइनोटिक कंजेनाइटल डिजीज़ मतलब इसमें क्या होगा, बॉडी को भी ब्लूइश डिस्कलेशन दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, साइनोटिक में ब्लूइश डिस्कलेशन दिखाई देखने को मिलेगा। अब ए साइनोटिक में होगा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो गया, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो गया, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस हो गया, कोआर्टिक्शन ऑफ ऑर्टा हो गया। साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में क्या होगा, टैटोलॉजी ऑफ फैलोट हो गया, पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट पढ़ लेते हैं, अब क्या होगा एसिनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के बारे में, उसका टाइप है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। दिस इज द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल कार्डियक डिफेक्ट, मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल कार्डियक डिफेक्ट है। इट इज़ ड्यू टू इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसमें जो दो वेंट्रिकल्स के बीच सेप्टम होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया एट्रियम एट्रियम के बीच के क्या होता है, एट्रियल सेप्टा होता है, वेंट्रिकल्स के बीच में वेंट्रिकल सेप्टा होता है। और यहाँ पे वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट में क्या होगा, ये पूरा फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट हो रहा है। मोस्टली द डिफेक्ट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मेम्ब्रेनस एंड मस्कुलर पोर्शन ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। जहाँ पे जंक्शन मिलते हैं दोनों एट्रियल वेंट्रल मतलब मेम्ब्रेनस मस्कुलर, जो मेम्ब्रेन होती है मस्कुलर पार्ट होता है, जहाँ पे जंक्शन होता है इन दोनों का, वहीं पे डिफेक्ट हो जाता है, वहीं पे ये मतलब डेवलपमेंट इसका प्रॉपर नहीं हो पाता। तो इसमें क्या होगा, शंटिंग हो जाएगी ना, डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या चला जाएगा ऑक्सीजनेटेड के पास, ठीक है। फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज डिपेंड ऑन दी साइज ऑफ डिफेक्ट, जितना ज़्यादा डिफेक्ट होगा साइज में, जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। स्मॉल साइज डिफेक्ट मे क्लोज स्पॉन्टेनियसली ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। अगर कोई स्मॉल साइज का डिफेक्ट होता है वो अर्ली चाइल्डहुड में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इन लार्ज साइज डिफेक्ट क्या होता है, देयर इज लेफ्ट टू राइट शंटिंग ऑफ ब्लड कॉजिंग इनएजुकेट फॉरवर्ड ब्लड फ्लो, इट कैन कॉज फटीग, डिस्निया एंड पुअर ग्रोथ, देयर इज इंक्रीज ब्लड फ्लो through the pulmonary artery into the pulmonary circulation and gradually pulmonary vascular resistance increase which cause pulmonary hypertension। जैसे ये कह रहा है लार्ज इफेक्ट होगा तो इसमें क्या होगी, लेफ्ट टू राइट शंटिंग हो जाएगी, ठीक है। और ब्लड कॉजिंग इनएजुकेट ब्लड सप्लाई हो जाएगी, इनएजुकेट फॉरवर्ड ब्लड फ्लो क्या होगा, देखो खुद सोच के देखो, अगर लार्ज इफेक्ट हो रहा है, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, जैसे ये आपने हार्ट बना लिया, ठीक है, ये आपने हार्ट बना लिया, ठीक है, ये आपके लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये राइट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। अब हमने कहा है डिफेक्ट है यहाँ पे किसके, लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट पड़ रहा है, मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल कार्डियक डिफेक्ट है, ओके। अब यहाँ पे डिफेक्ट ज़्यादा बड़ा है तो इसमें क्या होगी, लेफ़्ट टू राइट शंटिंग हो जाएगी, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट ही शंटिंग होगी। मोस्ट आपने पढ़ा होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, तभी तो ये ऑर्टा में भेजता है, ऑर्टा के लिए जाता है पूरी बॉडी के पास ब्लड की सप्लाई करता है। अब इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा तो ये कैसे भेज पाएगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। अब प्रेशर होता है तो इसमें तो कम है ना इसके मुकाबले में लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो जब इसमें डिफेक्ट हुआ है तो यहाँ से इधर ब्लड भागता है, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं ये लेफ़्ट टू राइट शंटिंग हो जाती है ऑफ ब्लड की, कॉजिंग इनएडिक्वेट फॉरवर्ड ब्लड फ्लो, और ये क्या होता है, फॉरवर्ड ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इट कैन कॉज, अब क्या होगा, जब बॉडी को हमारी कम ब्लड मिलेगा तो थकेगी ना बॉडी, डिस्निया होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, ठीक है। एंड पुअर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि नशमुनुमा इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि सेल के बाद प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो
तो उसका माइटोकॉन्ड्रिया एक्ट नहीं करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया एक्ट नहीं करेगा तो एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी बनेगी तो प्रॉपर सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं करेंगे तो ओवरऑल ग्रोथ नहीं होगी। देयर इज़ इंक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी इनटू द पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब इसमें देखो मैंने बताया लेफ्ट टू राइट स्टंटिंग हो रही थी, अब राइट वेंट्रिकल में ज़्यादा ब्लड आ जाएगा तो राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है पल्मोनरी आर्टरी से, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाता था लंग्स में जा रहा है, ठीक है। अब लंग्स में जा रहा है तो इसीलिए कह रहा है पल्मोनरी आर्टरी इनटू द पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसलिए कह रहा है ये देयर इज इंक्रीज ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में इनटू द पल्मोनरी सर्कुलेशन में इंक्रीज हो जाएगा। एंड ग्रेजुअली पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज, पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा ब्लड जाएगा तो पल्मोनरी की जो वेसल्स हैं यहाँ पे वो रेजिस्टेंस लगाती है ना, एक आपने बीपी पढ़ा होगा पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो लगता है, जो वेसल्स होती हैं ब्लड बॉल होती हैं, वेसल्स की बॉल होती हैं ब्लड वेसल्स की, तो एक रेजिस्टेंस डेवलप कर दी है, कोई भी वहाँ पे फ्लूइड चल रहा होगा या कुछ भी चल रहा होगा, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा विच कॉज पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इससे क्या होगी पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी क्योंकि जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा फ्लूइड का तो उतनी ज़्यादा क्या होगी वहाँ पे प्रेशर होगा, तो इसलिए पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है, ओके। और राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर इज इंक्रीज, राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर इज इंक्रीज कॉजिंग रिवर्सिबल ऑफ शंट। अब क्या होगा राइट वेंट्रिकल में इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा फिर ये रिवर्सिबल शंट हो जाएगा, समझे। इसे कहते हैं ईशन मेंजर सिंड्रोम, ठीक है। पेशेंट डेवलप साइनोसिस एंड क्लेविंग, क्यों हो जा रहा है इसमें इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ हाइपरटेंशन हुई, अब हाइपरटेंशन हुई ये क्या कर पा रहा है आगे तो जा नहीं रहा है ना, ये आगे जाएगा लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा हाइपरटेंशन हो गई तो यहाँ पे पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे हाइपरटेंशन क्रिएट हो गई, हाइपरटेंशन देखो राइट वेंट्रिकल में इतना ज़्यादा ब्लड क्रिएट इकट्ठा होने लगेगा कि ये रिवर्सिबल शंटिंग हो जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड चला जाएगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड चला जाएगा तो ये बॉडी को भी मिलेगा और बॉडी को मिलेगा तो बॉडी कैसी हो जाएगी साइनोसिस एंड क्लेविंग डेवलप होने जाएगी। अल्टीमेटली पेशेंट डेवलप्स कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और उसमें क्या हो जाएगा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा अल्टीमेटली। तो ये आपका वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। थैंक यू सो मच।